ये बताइएगा कि शान मसूद जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी और कुछ ना कुछ मिसफिट लग रहे थे मुल्तान की जिस तरह की टीम बन चुकी है, लेकिन आज काफ़ी फायरी नज़र आए। और जो पहला पार्ट था इनिंग्स का, उसमें तो पहले शान मसूद पे ही सारू की नज़रें थी, लेकिन फिर लेटर ऑन जो है वो रिजवान ने फिर उनकी जगह ली। तो शान मसूद वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। देखिए, आई हैव ऑलवेज क्रेडिटेड शान मसूद। मेरे ख्याल में बहुत ही क्लासी प्लेयर है, बहुत ही एलिगेंट प्लेयर है और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो आजकल के क्रिकेट में आपको जिसको प्रॉपर क्रिकेटर कहते हैं वो है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर शान कुछ इनिंग्स में परफॉर्म नहीं करेगा तो आई एम श्योर कि ही विल बी हंग्री फॉर रन्स और वो ही विल कम बैक। आज बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए शुरू में थोड़ा सा उनको एक दो लकी चौके मिल गए। एक बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको चाहिए ही होता है कि उसको कहीं लकी ब्रेक मिल जाए और उसके बाद वो कैपिटलाइज कर जाता है। तो शान ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। लेकिन पॉइंट एक वहीं पर आ जाता है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, ये लीग क्रिकेट हो रही है। लीग क्रिकेट होती है बेसिकली थोड़ी सी लंबी। उस लीग क्रिकेट के अंदर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो वो बेसिकली आपकी टीम के पिलर्स बनते हैं। कुछ आपके रेगुलर प्लेयर्स होते हैं जो पिलर्स होते हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जो पिलर्स होते हैं, और बाकी जो आपकी टीम में ये 3 4 5 लोग होते हैं ऐसे। बाकी टीम जो होती है आपकी बेसिकली दे आर यूटिलिटी प्लेयर्स जो इन प्लेयर्स के अराउंड जो है ना वो बेसिकली खेल रहे होते हैं। तो शान को मैंने आपको इसलिए कहा था कि गिव हिम सम टाइम, ही विल कम बैक और वो परफॉर्म करके दिखाएगा। और आज बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, और जिस तरह का स्टार्ट रिजवान की तरफ से था, मेरे ख्याल में शान का वहाँ पे इस तरह का इनिंग्स खेलना बहुत ज़रूरी था और मुल्तान को बहुत बेनिफिट किया। शुरू में बहुत शेकी थे।